हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही में आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपके जो भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, और शिफ्ट और डे कौन सा था तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम आज थर्ड शिफ्ट में था 21 अगस्त को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस, मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या रहे थे, और इंपॉर्टेंट टिप फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हम टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जहाँ एग्जैक्टली मुझे याद होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग में अगर हम देखें तो ये वाले टॉपिक्स पूछे गए थे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट टोटल 6 थी, ठीक है। वीक बेस था, मतलब कि अगर आप बात करते हैं संडे मंडे टू संडे था। एंड उसके अंदर एक वेरिएबल था ड्रामा प्ले, या वी कैन से कि एक्शन प्ले, इस तरीके का टॉपिक बेस्ड था। ईयर बेस्ड पजल था जिसके अंदर 2021 को बेस ईयर माना गया था। बॉक्स बेस्ड था, 9 बॉक्सेस थे। हाइट बेस्ड था, ठीक है, 5 पर्सन्स थे। अनसर्टेन लीनियर है जिसका आंसर 21 पर्सन्स है। स्क्वायर के अंदर इनसाइड आउटसाइड थे, बट कौन से कॉर्नर पे या फिर जो आपका साइड में कौन से वाले आपके रहेंगे, मतलब इनसाइड या आउटसाइड ऐसा मेंशन नहीं था, मतलब रैंडम था। वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 8 पर्सन्स, तो इस तरीके के 3 to 4 क्वेश्चंस थे। जैसे वीक बेस्ड में 5 क्वेश्चंस थे, ईयर बेस्ड में भी 5 थे। बाकी का मुझे ध्यान नहीं है। अनसर्टेन के अंदर भी 5 थे, लेकिन कुछ इनमें से एक आध जो पजल है उसके अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। सेकेंड वाला था ब्लड रिलेशंस में एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस थे। बहुत वन लाइनर सा था, इजी सा था, ठीक है। इनइक्वलिटी और स्लॉग्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत इजी सा था। स्लॉग्स ओनली ऑफ यूपी था। इसमें भी या तो 3 या 4 क्वेश्चंस थे या 4 और 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन था जो कि आपका वो जो भी लॉजिक है वो निकाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग था। डिजिट पेयरिंग का एक क्वेश्चन था, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड पेयरिंग करनी होती है। हॉस्पिटल करके एक वर्ड दिया हुआ था जिसमें वॉवल्स में तो +1 करना था और कॉन्सोनेंट में -1 करना था। देन अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एंड देन राइट से आपको 3rd या 4th लेटर बताना था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे जिसके 3 लॉजिक मुझे याद रह गए। तो प्राइम नंबर था, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन था, और फिर से आप ऑड नंबर की बात कर सकते हैं, ठीक है। DI की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 DI थी, एक बार ग्राफ थी, एक टेबुलर DI थी। 10 क्वेश्चंस थे। बार ग्राफ में 2 चीज़ें दे रखी थी, मतलब जिस तरीके से मैंने पैटर्न बना रखा है इसी पैटर्न पे था। एक LED और लैपटॉप था, मतलब एक टोटल दे रखा था और एक के अंदर आपको LED दे रखा था। तो अब टोटल में से LED चला जाएगा तो लैपटॉप आ जाएगा। और बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, ठीक है। टेबल के अगर मैं अंदर बात करती हूँ तो थोड़ा सा ये ट्रिकी था, या ट्रिकी वे कह सकते हैं कि लेंदी था, ठीक है। एवरेज लेक्स दे रखी थी आपको सॉल्ट और फ्रेश, ठीक है। उसमें से एक फ्रैक्शन आपको दे रखी थी, मतलब या तो वो सॉल्ट की थी या फ्रेश की। जितना मुझे याद है वो सॉल्ट की आपको दे रखी थी फ्रैक्शन। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे कोई 400, सपोज़ ए के अंदर 400 है, ठीक है, टोटल। तो 400 का आपको जस्ट डबल निकालोगे आप 800, फिर उसका 9/20 करोगे और फिर रेस्ट आप निकालोगे। तो इस तरीके से था इसके अंदर डेटा, बट डुएबल था, ठीक है। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लेंदी इसमें पूछे गए थे, ठीक, 4-5 लाइन वाले, बस वही बात। अप्रॉक्सीमेशन आपके 5 to 6 थे, बिल्कुल डुएबल थे, कोई टेंशन नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तमाम ईजी थी, ठीक है। रेस्ट अर्थमेटिक था आपका। अर्थमेटिक भी ऐसा कुछ खास भारी भरकम नहीं था, जिसमें से एक CI SI का क्वेश्चन अगर मैं बात करती हूँ तो एक CI SI का क्वेश्चन, एक प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम जा रहा था, क्योंकि वो बिट लेंदी थे ना, इसीलिए, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर की मैं बात करती हूँ तो पेपर ईजी था, डुएबल था। और मैंने बताया था कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जो IBPS है वो किसी भी शिफ्ट में खेल सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा 3rd शिफ्ट या 4th शिफ्ट ईजी मॉडरेट आती है, हाई लेवल की आती है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी शिफ्ट में। वी कांट अज्यूम एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया था। तो ये शिफ्ट काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग मुझे ईजी लगा, बट अगर ओवरऑल रिव्यू लिया जाए तो मॉडरेट बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग के अंदर, ठीक है, मेरा जो अटैम्प्ट रहा वो मेरा अटैम्प्ट 35 रहा था, क्योंकि मैंने ईयर बेस्ड पजल को ड्रॉप कर दिया था। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी कि क्यों ड्रॉप किया था। क्वांट पे मेरा जो है वो 37 अटैम्प्ट रहा था, ठीक है। तो मेरा टोटल अटैम्प्ट जो है वो 72 रहा है। अब देखो, एक्यूरेसी भी है, ठीक है, फैक्टर नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर रहेगा आपका। और अब देखना है कि ये वाली शिफ्ट इजी आई थी, लेकिन 20 अगस्त की शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, तो क्या सीन रहता है। तो अब कट ऑफ का मैं बिल्कुल भी आइडिया आपको नहीं दे सकती। वैसे तो मैं राजस्थान से मतलब राजस्थान से मैंने फॉर्म फिल किया था, एंड जनरल मेरा कैटेगरी है, तो कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। बाकी
जो भी एनालिसिस है वो अपन ने बात कर लिया था, लेंदी था। देखिए मैंने 5 क्वेश्चंस कौन से ड्रॉप किए थे, ईयर बेस्ड वाले। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट था कि चलो ठीक है ईयर बेस्ड टाइम टेकिंग होती है, अभी पेपर ईजी है, ईयर बेस्ड थोड़ा सा मेरे को लिखा मैंने डेटा वगैरह तो मुझे लग गया था कि थोड़ा सा लेंदी है तो आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। और मेरे को लग रहा था कि स्किप करने वाला ही था ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं क्वांट पे स्विच हो गई, मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना, तो अपन क्या कर लेंगे कि लास्ट में जो है वो ईयर बेस्ड को अटैम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज स्किप तो था ही, ठीक है, माइंड के अंदर। तो क्वांट के अंदर फिर मैं क्या अर्थमेटिक में बताया ना 3 क्वेश्चंस थे, वो तीनों क्वेश्चंस अर्थमेटिक के मैंने छोड़े थे। जो CISI का था, एक प्रॉफिट निकालना था, मेरी कैलकुलेशन दोनों के अंदर मिस्टेक हो रही थी क्योंकि थोड़े से लेंदी से थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस, तो उस वजह से फिर मेरा ईयर बेस्ड भी रह गया था। तो अभी मेरा अटैम्प्ट ये है, बट अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट है। आई होप आप सबका भी अच्छा हुआ है एग्ज़ाम, और आपके भी अटैम्प्ट ज़रूर बताना। अपने व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं, आपके सजेशंस है, आपके कोई डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो चीज़ हो गई 2, ठीक है। तीसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट टिप ये है, मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि इसको शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि आप अवेयर रहें कि चीज़ें क्या आ रही हैं, ठीक है। PO के लेवल में हम सोचते थे कि यार 3 to 4 या 5 लेकर के चलते थे, लेकिन देखो किस तरीके से 6 आपकी बना दी है पजल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम कर देगा, पजल्स ज़्यादा बना दिए, ओवरऑल पूरे ही चीज़ों को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आने वाली अपकमिंग IBPS क्लर्क है या फिर IBPS PO कोई सा भी एग्ज़ाम है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। पेपर IBPS की तरफ से ही आने वाला है, ये आपको पता है। तो क्वांट भी लेंदी सा आ रहा है, किसी शिफ्ट में क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन अर्थमेटिक भी करो, DI पे भी फोकस करो, सारे टॉपिक्स पे फोकस करके चलो, ठीक है। जो डाउट है ना उनको तुरंत के तुरंत सॉल्व करते हुए चलो, बस ये टिप है मेरा इसका, ठीक है। और अच्छे से मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है, प्री के साथ में मेंस का टारगेट बना करके चलना है, और नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आने वाली है वो मेंस पर भी रहेंगी तो प्री पर भी रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।